प्रमेय की सहायता से हम द्रव के साथ क्या क्या कर सकते हैं, बहुत ढेर सारे सवाल हैं। सबसे पहले तो हम ये बताना चाहेंगे कि बर्नौली की प्रमेय का स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है। कथन तो कथन यानी कि इसका स्टेटमेंट क्या है, तो बर्नौली ने बताया जब आदर्श द्रव कैसा द्रव, यानी कि एक ऐसा द्रव जो असंपीड्य और आश्यान हो, साथ ही साथ धारा रेखीय प्रवाह में हो। अब असंपीड्य और आश्यान की बात आती है तो असंपीड्य वो द्रव होते हैं जिनको दबाए जाने पर उनके किसी प्रकार के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और आश्यान वो द्रव होते हैं जब वो बह रहे होते हैं तो उनकी परतों के बीच घर्षण नहीं होता है। तो असंपीड्य और आश्यान द्रव जब धारा रेखीय प्रवाह में होते हैं तो उस वक्त में एकांक द्रव्यमान अथवा एकांक आयतन के लिए 1 सेकंड में प्रवाहित द्रव की प्रत्येक स्थान पर ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। संपूर्ण ऊर्जा जो होगी वो हमेशा नियत रहेगी। तो अब बर्नौली के अकॉर्डिंग अगर थोड़ी देर के लिए देखा जाए, ठीक है भाई, तो हमने क्या किया कि एक सेकंड के लिए, यानी कि आप इसे एकांक समय भी कह सकते हैं, और साथ ही साथ या तो द्रव्यमान एकांक हो या फिर उसका आयतन एकांक हो, तो फिर उस द्रव की संपूर्ण ऊर्जा यानी कि E बराबर जो होगी एकांक द्रव्यमान अथवा एकांक आयतन की P/D प्लस 1/2 B स्क्वायर और प्लस GH जो है वो हमेशा हर एक जगह पर क्या आएगी, एक कांस्टेंट यानी कि नियत रहेगी। कब, जब असंपीड्य आश्यान द्रव धारा रेखीय प्रवाह में हो सकते हैं। और इसे एक शब्द में कहा जाए तो आदर्श द्रव के लिए एकांक समय में एकांक द्रव्यमान अथवा एकांक आयतन की संपूर्ण ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। और द्रव की संपूर्ण ऊर्जा के बारे में मैं अपनी पिछली क्लास में बता चुका हूं, आप इसको आराम से वीडियो को देख के पिछली क्लास में अध्ययन कीजिएगा। तो अब बर्नौली की प्रमेय को हमें सिद्ध करना है, ये तो इसकी डेफिनेशन थी। अब इसी बात को हमें सिद्ध करना है कि ये एकांक द्रव्यमान अथवा एकांक आयतन के लिए कैसे नियत रहती है। तो हमने क्या किया, ठीक है, एक असमान अनुप्रस्थ काट वाली नली को लिया और जिसे क्षैतिज से हमने क्या किया है, अलग अलग ऊंचाइयों पर रखा है और साथ ही साथ इसके 2 सिरे दिखाए हैं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले एक असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाली नलिका को लिया, ये वो नलिका आ गई है। अब ये क्षैतिज है और इसकी क्षैतिज से जो ऊंचाई ली है मैंने वो अलग अलग दिखाई है। अब एक सिरे को मैं पहला कह लूं और इसे दूसरा सिरा कह लूं, तो यहां पर जितनी चीजें होंगी वो सब पहली पहली होंगी और उस पर जितनी होंगी सब दूसरी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इस सिरे के दाब को मैंने, ठीक है, P1 कह दिया और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को मैंने A1 कह दिया और इसकी ऊंचाई को मैंने H1 कह दिया और जिस द्रव ने इसमें प्रवेश किया है उसके वेग को मैंने V1 कह दिया। अब यहां से, ठीक है, इस सिरे पर मैंने दाब को P2 कह दिया है, इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को मैंने A2 कह दिया है, इसकी ऊंचाई को मैंने H2 कह दिया है और इससे जो द्रव बाहर निकलेगा मैंने उसके वेग को B2 कह दिया। 1 और 2 कहने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि पहला और दूसरा सिरा, इसके बाद, ठीक है, अब इसमें कोई द्रव प्रवाहित हुआ होगा, आप द्रव की इस पर प्रवाहित होने की कुछ रेखाओं को दिखा दीजिएगा और साथ ही साथ इस पर आप कुछ इस तरह से एरो दर्शाइए जो आपके द्रव के फ्लो को, यानी कि इसके प्रवाह को दिखाएं। क्या दिखाएं, इसके प्रवाह को दिखाएं। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक ये असमान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाली नली है जिसकी क्षैतिज से अलग अलग ऊंचाई है, साथ ही, ठीक है, इसके 2 सिरे हैं, एक सिरे से द्रव ने प्रवेश किया है
और दूसरे सिरे से द्रव जो है वो बाहर निकल गया है, ठीक है। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी बात क्या है कि वो द्रव भी 1 सेकंड में प्रवेश हो और द्रव 1 ही सेकंड में इससे बाहर निकले। अब चलते हैं हम लोग इसके निगमन की तरफ। देखिए हमने क्या किया है, हमने, ठीक है, कुछ नहीं 1 सेकंड में, यानी कि एकांक समय में, ठीक है, पहले सिरे से प्रवेश, क्योंकि द्रव पहले सिरे में क्या कर रहा है, प्रवेश कर रहा है, प्रवेश करने में कार्य। अब भैया जाहिर सी बात है, जब प्रवेश किया है तो कार्य करेगा, कार्य W, और W बल गुणा विस्थापन। लेकिन एकांक समय में हुआ विस्थापन वेग कहलाता है, एकांक समय में हुआ विस्थापन वेग कहलाता है। तो आप क्या करेंगे, यहां पे वेग लिखेंगे। अब क्योंकि सिरा कौन सा है, पहला, इसलिए इस पे 1, इस पे 1 और इस पे 1। मगर यहां पे बल आ गया है, बल, और बल क्या होता है, ठीक है, बल जो होता है वो दाब गुणा क्षेत्रफल। क्यों होता है, यहां देखें, क्योंकि दाब बराबर बल बटे में क्षेत्रफल होता है। या तिरछी करके मारिए तो गुणा, जैसे ही आप क्षेत्रफल की दाब से गुणा मारेंगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, बल, और बल क्या होगा, दाब गुणा क्षेत्रफल। तो आपने बल की जगह पे यहां पर, ठीक है, दाब लिखा और क्षेत्रफल लिखा और वेग। अब क्योंकि ये सब पहले सिरे पर है, इसलिए आपने 1 1 और 1 लिखा। तो ये क्या हुआ, पहले सिरे पर द्रव को प्रवेश करने में कार्य हो गया, ठीक। हमने इस कार्य को, ठीक है, यहां पर लिख लिया है। अब द्रव क्या कर रहा है, दूसरे सिरे से बाहर निकल रहा है। तो इसी प्रकार, बिल्कुल यही प्रकार चलेगा, इसी प्रकार, ठीक है भाई। 1 सेकंड में, समय नहीं बदलना चाहिए, 1 सेकंड में दूसरे सिरे से बाहर, दूसरे सिरे से बाहर निकलने में कार्य। तो आप जब कार्य निकालेंगे, दूसरे सिरे से सब कुछ क्या माना आपने, 2 2 2 2 माना है। तो आप इस समीकरण को देख के 2 2 लगा दीजिए, W2 P2 A2 और B2, ठीक है भाई। तो ये क्या हो गया, पहले सिरे पर कार्य निकल आया जो द्रव ने प्रवेश करने में किया, और दूसरे सिरे पर कार्य निकल आया जिसे द्रव ने बाहर निकलने में किया। तो इससे आपको क्या मिल गया, ठीक है, पहले सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवेश और बाहर करने में कार्य मिल गए। अब पहले सिरे से दूसरे सिरे तक आप क्या करें, कार्य में परिवर्तन निकालें, कार्य में परिवर्तन निकालें, कार्य में परिवर्तन, तो dW हो जाएगा। अब देखो W1 ज्यादा है, W2 कम है, तो W1 में से W2 हटा दीजिएगा। W1 ज्यादा क्यों है भाई, ज्यादा इसलिए है क्योंकि पहले आप पानी भरेंगे, फिर नली में जाएगा, फिर द्रव ऊपर चढ़ेगा, उसके बाद तो बाहर निकलेगा। तो इसलिए W1 ज्यादा, W2 कम है। तो आपने W1 में से W2 को घटाया, तो जब आपका dW निकल कर आएगा तो W1 की जगह पर P1 A1 गुणा B1 और माइनस P2 A2 और गुणा B2 आ जाएगा। लेकिन अभी इससे काम बना नहीं, इससे काम अभी बना नहीं। अब देखिए जरा, बात को बहुत ध्यान दें, ठीक है। यहां पर आपका सतत प्रवाह यानी कि अविरतता का सिद्धांत लगेगा, ठीक है। तो अब अविरतता के सिद्धांत के अनुसार तो उनका सिद्धांत क्या कहता है कि एकांक समय के लिए प्रत्येक जगह पर आयतन क्या रहता है, बराबर रहता है। तो P1 गुणा B1 बराबर P2 गुणा B2। अब जब ये आयतन है तो आयतन क्या होता है, द्रव्यमान बटे में घनत्व होता है। तो आपने आयतन की जगह पर m में d लगा दिया। क्यों, क्योंकि आयतन द्रव्यमान बटे में घनत्व। तो अब इस समीकरण में देखिए A1 B1 है, A2 B2 है। अब ठीक है,
P1 A1 है और साथ ही साथ P2 A2 भी है। तो आप देखें चाहे P1 A1 हो या P2 A2 हो, वह किसके बराबर, m/d के। तो आपने जो कार्य में परिवर्तन dw लिखा, तो आप इसकी जगह पे भी, ठीक है, m/में, ठीक है, कितना हो जाएगा, बोलो शाबाश, ठीक है, m/में d इसकी जगह पे हो गया और P1 ऐसी रहा, और अब इसकी जगह पे भी, ठीक है, माइनस का निशान, अब P2 ऐसी रहा और m/में d। तो अब ये क्या निकल के आ गए आपके, ये पहले और दूसरे सिरे तक जो है वो कार्य में परिवर्तन आ गए। और ये जो कार्य में परिवर्तन हुआ है, तो इस परिवर्तन से क्या होगा, इस परिवर्तन से पहले सिरे से दूसरे सिरे तक द्रव की ऊर्जा में परिवर्तन होगा। अब हम देखते हैं वो द्रव की ऊर्जा में परिवर्तन कितना हुआ है। तो हमने इस समीकरण को एक बना के क्या किया है, छोड़ दिया है, एक बना करके छोड़ दिया है। तो अब देखें, जरा ध्यान दें मेरी बात पे, क्या किया था मैंने, एक असमान व्यास वाली नली बनाई थी जिसकी जमीन से ऊंचाई अलग अलग रखी थी, और साथ ही साथ ऊंचाई अलग रखने के साथ साथ, ठीक है, एक सिरे से द्रव को प्रवेश कराया था और दूसरे सिरे से द्रव को बाहर निकाला था, ठीक है भाई। लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखा था कि जितना यानी कि एकांक समय में द्रव प्रवेश करे, तो एकांक समय में ही द्रव बाहर निकल कर आए, ठीक है। तो फिर हमने एक सिरे पे एकांक समय में द्रव को प्रवेश करने में कार्य निकाला और दूसरे सिरे से एकांक समय में द्रव को बाहर होने में हमने कार्य निकाला। फिर हमने पहले सिरे से दूसरे सिरे तक कार्य में क्या निकाला, परिवर्तन निकाला। तो जब ये परिवर्तन निकल आया, तो इसमें हमारे पास A1 V1 और A2 V2 बच रहा था। तो अब एकांक समय में अविरतता के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक जगह पर आयतन क्या रहता है, समान। तो आपका A1 V1 हो या A2 V2 हो, ये आपस में बराबर होंगे। अब जब ये आयतन है, तो आयतन क्या होंगे, द्रव्यमान बटे में घनत्व। तो आपने A1 V1 की जगह पर और A2 V2 की जगह पर क्या उठाकर रख दिया, m/d रख दिया। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, ठीक है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक द्रव के द्वारा कार्य में हुआ परिवर्तन आ जाएगा। अब कार्य में हुआ परिवर्तन से हुआ क्या है, तो कार्य में हुए परिवर्तन से उसकी ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है। अब कौन सी ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है, कौन सी ऊर्जा में वृद्धि हुई है और कौन सी ऊर्जा में कमी हुई है, तो इस बात की तरफ हम चलेंगे, ठीक है। जब हम इसकी तरफ चलेंगे, तो अब इस समीकरण को तो आप यहीं पे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, समीकरण एक बना के। अब हम चले कहां पर, ठीक है, ऊर्जा में परिवर्तन को देखते हैं। तो हमने जब इसके ऊर्जा में परिवर्तन को देखा, तो जरा बात को सब लोग ध्यान दें, बहुत अच्छी तरह से सब बात पे ध्यान दें। क्या दें कि पहले सिरे पर गतिज ऊर्जा निकालें, पहले सिरे पर गतिज ऊर्जा, तो K1 1/2 mv1²। दूसरे सिरे पर गतिज ऊर्जा निकालें, तो K2 1/2 mv2²। अब जरा देखें, पहला सिरा का क्षेत्रफल ज्यादा है, तो यहां द्रव का वेग कम होगा, और यहां पे क्षेत्रफल कम है, तो यहां पे वेग ज्यादा होगा। और गतिज ऊर्जा वेग के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी कि जहां पे वेग कम होगा वहां की गतिज ऊर्जा कम होगी, और जहां पर वेग ज्यादा होगा वहां की गतिज ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस तरीके से अब पहले सिरे से दूसरे सिरे तक गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई है। क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो आप गतिज ऊर्जा की वृद्धि निकालें, गतिज ऊर्जा में वृद्धि निकालें, तो क्या करें, ठीक है, इसे आप डी के कह लीजिए। जब डी के कहेंगे तो K2 में से K1 को घटा लेंगे। K2 में से K1 के घटाने का मतलब क्या हुआ कि डी के जब आएगी, तो आप 1/2 mv2² में से 1/2 mv1² घटा लेंगे। तो ये आपका क्या आ गया, गतिज ऊर्जा में क्या निकल आया है, ठीक है, वृद्धि। अब स्थितिज ऊर्जा में क्या हुई है, तो देखिए पहले सिरे पर स्थितिज ऊर्जा, तो U1 mgh1। दूसरे सिरे पर
स्थितिज ऊर्जा U2 mgH2। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई के समानुपाती है, तो पहले सिरे की ऊंचाई ज्यादा है, दूसरे की कम है, तो पहले सिरे की स्थितिज ऊर्जा ज्यादा होगी और दूसरे की कम होगी। तो अब स्थितिज ऊर्जा में कमी आई है, तो आप क्या करेंगे, स्थितिज ऊर्जा में कमी निकालिए, यानी कि du, तो U1 में से U2 घटा दीजिए, तो आपके पास du कितना आएगा, mgH1 में से mgH2 कम हो जाएगा। तो ये ठीक है, पहले सिरे से दूसरे सिरे तक क्या हुआ है, कुल ऊर्जा के साथ गतिज ऊर्जा में वृद्धि हुई है और स्थितिज ऊर्जा में कमी आई है। ठीक है, अब आपने क्या किया, ठीक है, पहले सिरे से दूसरे सिरे तक, ठीक है, ऊर्जा में परिवर्तन निकाला, ऊर्जा में परिवर्तन निकाला, डीई निकाला। जब घटाएंगे तो फिर आपका जो डीई आएगा निकल के, ठीक है, तो 1/2 m b2 स्क्वायर माइनस 1/2 m b1 स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये वाला। अब माइनस का निशान है, इसे घटाइए तो mgH1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस mgH2 आ जाएगा। तो ये पहले सिरे से दूसरे सिरे तक कुल ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है। और यह परिवर्तन किसकी वजह से हुआ है, यह परिवर्तन जो द्रव ने पहले सिरे से प्रवेश करके और दूसरे सिरे से बाहर निकलने तक जो कार्य किया था, उस कार्य में परिवर्तन की वजह से ही ये कुल ऊर्जा में परिवर्तन हुआ है। यानी कि मेरी वजह से तुम्हारे अंदर फर्क आ गया है, तो वजह कौन बना, मैं ही तो बना। ठीक है, वजह कौन बना, मैं ही तो बना। तो फिर इसका मतलब जो इस गतिज ऊर्जा यानी कुल ऊर्जा की परिवर्तन की वजह बना है, वो क्या बना है, कार्य में परिवर्तन बना है। अब आप क्या करेंगे, जो कार्य में परिवर्तन हुआ है उसे क्या करेंगे, आप ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर रख देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसे जो हमारा कार्य में परिवर्तन हुआ था उसे हमने क्या करा, ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर रखेंगे। ठीक है भाई, ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर रखेंगे। तो कार्य में परिवर्तन कितना हुआ था, हमारे पास जो कार्य में परिवर्तन था वो dw था, ऊर्जा में परिवर्तन de। अब dw कितना है, वो हमारे पास P1 m अपॉन में d माइनस P2 m अपॉन में d। कुल ऊर्जा में परिवर्तन कितना है, तो वो हमारे पास 1/2 m b2 स्क्वायर माइनस 1/2 m b1 स्क्वायर माइनस mgH1 और प्लस mgH2 है। अब आप क्या कीजिएगा, 1 वाले फैक्टर एक तरफ और 2 वाले फैक्टर एक तरफ। तो मैंने क्या किया, P1 अपॉन d था, इसकी तरफ एक ये लाया, एक ये लाया, तो प्लस का 1/2 m b1 स्क्वायर। अब अच्छा एक काम और करें, दोनों तरफ से m क्या करें, कॉमन निकाल लेना। जैसे यहां का मैंने m निकाला कॉमन, वो इधर आ गया, और इसमें क्या है, चारों पदों में m है, तो इधर से आप 4 पदों से m कॉमन निकालेंगे। ठीक है, तो चारों पदों में से जब m कॉमन आ जाएगा तो वो कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तभी m से m कैंसिल कर लेना। और ये कौन से सिरे की है, दूसरे सिरे की, और ये ऊर्जा आपस में कैसी आई है, बराबर आ गई है। तो जब एक सिरे की कुल ऊर्जा दूसरे सिरे की ऊर्जा के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ है कि अब हर एक जगह पर ऊर्जा कैसी थी, एक समान और नियत थी। और जब भी असंपीड्य और आश्यान द्रव धारा रेखीय प्रवाह में होते हैं तो एकांक समय में एकांक द्रव्यमान की, ठीक है, संपूर्ण ऊर्जा हमेशा नियत रहती है। तो अब इसे एक बात में लिख देंगे, तो आप क्या लिखेंगे, P अपॉन डी प्लस 1/2 b स्क्वायर और प्लस GH। ठीक है, ये हमेशा कैसी रहेगी, नियत रहेगी। और यही तो हमारा क्या है, बर्नौली का सिद्धांत है, बर्नौली की
प्रमेय है। ऐसी अच्छी अच्छी प्रमेय मैं लेके आता रहूंगा। आप प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।